कृष्ण से ज्यादा गैर भरोसे योग्य व्यक्ति पाओगे कहीं? किसी बात का पक्का नहीं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। कसम खा ली थी कि शस्त्र ना उठाऊंगा, फिर उठा लिए। कसमों का कोई हिसाब रखे? किसको याद रहे कसम? छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कृष्ण के इस व्यवहार में आप क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता, सीधा सरल व्यवहार है। खा ली थी कसम किसी क्षण में, वो क्षण गया, नया क्षण आ गया। अब इस नए क्षण की नई स्थिति, इस नए क्षण का नया संवेग, इस नए क्षण के लिए नया उत्तर चाहिए। पुरानी कसम से बंधे रहते तो मर्यादा होती, बंधे ना रहे। अस्तित्व के नए ढंग के साथ नए हो लिए। तुमने कृष्ण का एक नाम सुना, रणछोड़ दास जी, भगोड़ा दास जी। भाग खड़े हुए, किसी मौके पर देखा कि भागने में ही सार है, तो फिर ऐसा नहीं कि जिद की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नहीं, भाग गए कि देखा कि परिस्थिति भागने की है, तो इसमें अकड़ ना रखी। उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया, रणछोड़ दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है। कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन। राम सीधे साफ है। राम में कुछ विशिष्ट नहीं, महिमापूर्ण है मगर विशिष्ट, महात्मा है लेकिन संत नहीं। इसलिए जान के छोड़ता रहा हूं। जब परम की ही बात करनी हो तो राम वहां नहीं आते। और इसी की सूचना हिंदुओं ने भी दी। उन्होंने भी राम को अंशावतार कहा, पूर्णावतार कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि बात गलत हो जाएगी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा कि ये पूरा पूरा परमात्मा। पूरा पूरा परमात्मा का अर्थ हुआ अब मर्यादा भी नहीं। मर्यादा भी आदमी की होती, सीमा आदमी की होती। तो ठीक है, राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, कि पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले, सबसे बड़ी मर्यादा वाले, लकीर के बिल्कुल फकीर है। और जिसको कृष्ण के पीछे चलना हो उसको सारी धारणाओं से मुक्त हो जाना जरूरी। धारणा शून्य होकर ही तुम आह्लाद से भर सकोगे। और तब तुम देखोगे कि जो हो रहा है ठीक है, बुरा भी ठीक है अपनी जगह, वो भी चाहिए। उसके बिना भी जीवन विरस हो जाए, उसके बिना भी जीवन नहीं हो सकेगा। कांटे भी चाहिए, कांटों के बिना फूल इतने सुंदर न रह जाएंगे। कांटों के कारण ही फूल इतने सुंदर हैं। फूल ही फूल होंगे तो बेस्वाद हो जाएंगे। कुरूपता भी चाहिए तो ही सौंदर्य में कुछ अर्थ है। संसार भी चाहिए तो ही मोक्ष में कुछ रस है, अन्यथा कोई रस न रह जाएगा अगर मोक्ष ही मोक्ष हो। जीवन में जो संगीत है वो विपरीत स्वरों के बीच सामंजस्य से है। कृष्ण की लीला कृष्ण लीला नहीं कही जाती, रासलीला कही जाती। वो परम सत्य है, उसमें कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है, इसलिए कृष्ण को बीच में नहीं रखा जा सकता। उसमें कृष्ण के नाम से परमात्मा ही बीच में है। मगर कृष्ण को स्वीकार करना बड़ा कठिन मामला है। उतना ही कठिन मामला है जितना परमात्मा को स्वीकार करना कठिन। इसलिए तो तुमने छोटी छोटी मूर्तियां बना ली परमात्मा की अपने अपने हिसाब से, क्योंकि पूरे परमात्मा को तो स्वीकार करना बहुत कठिन है। सबने अपने अपने घर गूले बना लिए।